राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाला अब कोई नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद भी अब राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी अब राज्यसभा में कौन करेगा और कब जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में नुमाइंदा मिलेगा, खुदा जाने। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई ने पार्लियामेंट की खूबसूरती की एक ऐसी तस्वीर खींची है जिसमें अपोजिशन के लीडर के लिए मुल्क का सबसे बड़ा लीडर और पीएम आंसू बहा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा से चले जाने पर खुद ऐवान भी अफसुर्दा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत ही कुछ ऐसी है। रिपोर्ट में देखिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। सोती गांव भदरवा से एक नौजवान अपने सियासी सफर का आगाज ऐसे वक्त में करता है जब जम्मू कश्मीर से दिल्ली बहुत दूर थी। हालात और सूरत हाल ने जम्मू कश्मीर की सियासी नुमाइंदगी के लिए दिल्ली में कोई ऐसा बड़ा लीडर तैयार ही नहीं किया जो हर वक्त कश्मीरियों के हुकूक की लड़ाई के लिए सरगर्म रहता हो। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस रिवायत को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली के सियासी गलियारों में वो मकाम हासिल किया जो शायद ही किसी कश्मीरी सियासतदान के हिस्से में आई हो। 1972 से सियासी सफर शुरू करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी मेहनत व मशक्क़त और इंसानियत नवाजी की बदौलत सियासी माहौल में एक खुशनुमा तब्दीली लाने की कामयाब कोशिश की। सियासत में रवादारी कितनी ज़रूरी है और दर्दमंद दिल कितने अहमियत के हामिल है, गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली की सियासी दुनिया में ये वाज़ेह पैगाम दिया। जम्मू कश्मीर से चलकर दिल्ली में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने वाले गुलाम नबी आज़ाद को दिल्ली ने भी खूब नवाजा। गुलाम नबी आज़ाद का पूरा सियासी कैरियर इस बात के सबूत के लिए काफ़ी है कि जवां हो अज़्म तो मंजिल सलाम करती है। भलीसा में कांग्रेस के ब्लॉक सेक्रेटरी से लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर की जिम्मेदारी हो या ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी, हर कदम पर कांग्रेस ने इनको आजमाया और इन्होंने भी कांग्रेस के हर इम्तहान को बहूसनूखी कामयाबी के साथ पास किया। सन 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट में आज़ाद की एंट्री होती है और मुख्तलिफ वजारतों से होते हुए राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। 26 वर्षों तक मरकजी सियासत में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब होने वाले गुलाम नबी आज़ाद को एक बार फिर दिल्ली से वापस जम्मू कश्मीर के लिए भेजा गया। साल था 2006। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपने शबाब पर थी और जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली की जिम्मेदारी गुलाम नबी आज़ाद के कांधों पर रखकर उन्हें वज़ीर आला के मनसब पर फायज कर दिया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस चैलेंज को कबूल करते हुए जम्मू कश्मीर की हालात में बेहतरी लाने की कामयाब कोशिश की। 2008 में पीडीपी ने आज़ाद की सरकार गिरा दी और आज़ाद ने भी जम्मू कश्मीर से सीधे दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में यूपीए की सरकार आई और गुलाम नबी आज़ाद की बहार। यूपीए 2 में भी गुलाम नबी आज़ाद के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई और जब यूपीए की सरकार गई तो फिर अपोजिशन में सबसे बड़ी पोजीशन किसी को कांग्रेस पार्टी ने दिया तो वो गुलाम नबी आज़ाद थे। आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा बनाए गए और अपनी पार्टी की तरफ से सरकार को हर महाज पर घेरने की कोशिश की। लेकिन उनके अखलाक, उनके सलूक और उनके तर्ज गुफ्तगू की खूबी यह है कि जब वो बोलते हैं तो पूरा ऐवान सुनता है। यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस और अपोजिशन के खेमे ही नहीं बल्कि हुक्मरान जमात भी गुलाम नबी आज़ाद की खूबियों के कायल रही है। और अब जबकि उन्हें राज्यसभा ने अलविदा कहा है तो फिर राज्यसभा भी खुद पर अफसुर्दा है कि ऐसा साथी कैसे जा सकता है जो ऐवान को सबसे ज़्यादा समझता हो, जो ऐवान के दर्द को महसूस करता हो। लेकिन जमहूरी निज़ाम की खूबी यह है कि यहाँ आने वाले को जाना पड़ता है। गुलाम नबी आज़ाद की खूबियों के मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन एक पहलू जो इंसानी हमदर्दी और जवाबदेही वाला है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उससे ऐवान में पर्दा उठाया। सन 2007 में गुजरात के सयाहों पर मिलिटेंटों ने हमले किए थे। उस दौरान गुलाम नबी आज़ाद की इंसानी हमदर्दी और जवाबदेही को याद करते हुए वज़ीर आज़म की आंखों से आंसू छलके और फिर गला भर आया। यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद के एजाज़ में उन्हें वक्त के वज़ीर आज़म ने ऐवान में फ़ख्र के साथ सैल्यूट किया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और
जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, पीएम मोदी ने जिस दर्द का जिक्र करके रोते हुए आजाद को सैल्यूट किया, गुलाम नबी आजाद ने भी अपने आखिरी खिताब में ये दुआ की कि ये मिलिटेंसी, दहशतगर्दी और खून खराबा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। गुलाम नबी आजाद ऐसे वाहिद जम्मू कश्मीर के लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की किसी भी तरह से कभी भी वकालत नहीं की, और मुल्क के एक ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जिन्हें हिंदू अक्सरियत हमारे मुल्क में हर वो चीज़ मिली जिसके वह हकदार थे। उन्होंने खुद के हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि हम मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का नहीं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं, लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। आजाद एक नाम नहीं, एक तारीख और हिंदुस्तान की सियासी तहजीब का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने जिस अंदाज में मुल्क की खिदमत की है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी दिल्ली में की है, यकीनन उनका ये कारनामा काबिल सद इफ्तिखार है और कभी फरामोश करना मुमकिन भी नहीं। अब ये खबर चल रही है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने बड़े लीडर के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। बहुत जल्द उन्हें राज्यसभा में वापस लाने की तैयारी अपने अंजाम को पहुंचेगी और फिर से मुल्क का ये नुमाया चेहरा मुल्क के ऐवान में मुल्क के लिए हुकूमत वक्त की रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। खुदा करे कि सलामत सदा रहे हिम्मत, खुदा करे कि सलामत सदा रहे हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए रहमत कलीम की रिपोर्ट।